नमस्कार दोस्तों। भारत देश के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। भारत में बनेंगे राफेल जेट। फ्रांस और भारत ने किए डील पर हस्ताक्षर। फ्रांस के साथ फ्रांस की एक कंपनी है दसॉल्ट एविएशन और भारत की टाटा कंपनी, ये दोनों मिलकर भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ्रांस से बाहर राफेल जेट तैयार होंगे। आइए देखते हैं क्या है खबर। ये देखिए, वियोन ने न्यूज़ कवर की है। टाटा एंड दसॉल्ट कम्स टुगेदर टू बिल्ड राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्यूजलेस इंडिया फर्स्ट टाइम आउटसाइड फ्रांस। मतलब भारत में पहली बार फ्रांस से बाहर इसका निर्माण होने जा रहा है। ये आपके सामने टाटा एडवांस सिस्टम और दसॉल्ट राइफल्स का दसॉल्ट एविएशन का एक प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज की खास बात क्या है, इसमें नीचे के ये जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लिखा है द साइनिंग ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट reflect Dassault Aviation strong commitment to India, Make in India and Atmanirbhar initiative. The partnership aim to strengthen India position as a key player in the global aerospace supply chain while supporting to goal of greater economic self-reliance. मतलब ये दोनों मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मेक इन इंडिया के तहत ये काम होने वाला है। प्रमुख बातें क्या हैं इसकी? भारत की रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं को नई ऊंचाई देने वाला एक ऐतिहासिक कदम हाल ही में सामने आया। 5 जून 2025 को दसॉल्ट एविएशन फ्रांस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जिसके तहत राफेल फाइटर जेट का फ्यूजलेज अब भारत में बनाया जाएगा। यह परियोजना केवल रक्षा उत्पादन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। ये जो फ्यूजलेज की बात हो रही थी यहाँ पे कि फ्यूजलेज बनाया जाएगा भारत में, फ्यूजलेज है क्या? फ्यूजलेज किसी भी विमान का मुख्य ढांचा होता है जिसमें विमान का कॉकपिट, सेंसर, हथियार, ईंधन टैंक, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे होते हैं। कॉकपिट जहाँ पे पायलट बैठता है, सेंसर, हथियार, ईंधन टैंक, ये सब फ्यूजलेज में इसके मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, इसे यदि हम एक पक्षी के शरीर से तुलना करें, ठीक है, यदि आपको आम बोलचाल की भाषा में समझना है तो एक पक्षी की शरीर से तुलना कर लेते हैं, तो फ्यूजलेज उस पक्षी का धड़ होता है जिससे उसके पंख, पूंछ और सिर जुड़े हुए होते हैं। राफेल जैसे हाईटेक फाइटर जेट में फ्यूजलेज की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि यह विमान की संरचना को संतुलित रखता है, उच्च गति और ऊंचाई पर उड़ान में स्थिरता देता है, हथियार, रडार और सेंसर को सुरक्षित रूप से समेटे रहता है। यह फ्यूजलेज की मुख्य भूमिका है। राफेल फाइटर जेट के बारे में आइए हम छोटे से 4-5 पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। देखो, राफेल एक अत्याधुनिक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। यह हवा से जमीन, समुद्र में लक्ष्य भेदने में सक्षम है। मतलब हवा से हवा, मतलब हवाई जहाज हवा में उड़ रहे हैं तो वो एक प्लेन दूसरे प्लेन को गिरा सकता है। हवा से जमीन मतलब हवा में है और टारगेट यदि जमीन पे है तो टारगेट सेट करके आप जमीन में उसको नष्ट कर देंगे। और समुद्र से लक्ष्य भेदने में सक्षम है। हमारी जो क्या बोलते हैं, नेवी के शिप्स होते हैं, वहाँ से भी वहाँ से टारगेट सेट करके भी अपन इसको लक्ष्य को भेदने में सक्षम है ये राफेल। इसकी जो गति है वो 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ता है। इसकी जो रेंज है 3700 किलोमीटर है। मतलब भारत से 3700 किलोमीटर दूर तक टारगेट भेदने में ये सक्षम है। इसमें हथियार कौन कौन से लग जाते हैं? मेटियोर, स्कार्प मिसाइल, स्मार्ट बम, ये सब आधुनिक हथियार इसमें लग जाते हैं। रडार, AESA रडार, ये रडार है, इससे किसी भी विमान को कैप्चर कर सकता है। ये सुरक्षा में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है। पेलोड 9500 किलोग्राम है। मतलब 9500 किलोग्राम तक के बॉम्ब इसमें लेके जाया जा सकता है। भारत ने 2016 में 36 राफेल खरीदे हैं। अब 36 राफेल नेवल वर्जन में भी खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, भारत में राफेल का क्या क्या बनेगा? हैदराबाद में स्थापित की जा रही TASL और दसॉल्ट की संयुक्त फैक्ट्री में राफेल फाइटर जेट में फ्यूजलेज के निम्नलिखित हिस्सों का निर्माण किया जा रहा है। ये निम्नलिखित हिस्से कौन है, आइए देखते हैं। फ्रंट फ्यूजलेज, यह विमान का अगला हिस्सा होता है जहां पायलट बैठता है। कॉकपिट कैबिन, पायलट के बैठने और विमान चलाने की जगह। मतलब ये जो बनने जा रहा है फ्यूजलेज, मतलब इसकी बॉडी समझ लीजिए आप। पायलट को उड़ान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे गति, ऊंचाई, लक्ष्य आदि बिना नीचे देखे सामने स्क्रीन पर दिखाई देती है। हेड ऑफ डिस्प्ले इसी को कहते हैं। इजेक्शन सिस्टम, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि पायलट यदि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है या कोई खराबी है तो उनको सुरक्षित निकास के लिए इजेक्शन सिस्टम बनाया जाता है। आपात स्थिति में पायलट को बाहर निकालने वाली प्रणाली होती है। ठीक है, ये फ्रंट फ्यूजलेज के हिस्से में आती है। इसका महत्व क्या है फ्रंट फ्यूजलेज का? पायलट की सुरक्षा और मिशन कंट्रोल यहीं से होता है। यह हिस्सा बेहद संवेदनशील, कुशलता और अति सूक्ष्मता, बारीकियों वाला हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह फ्रंट फ्यूजलेज मुख्य भाग है फाइटर जेट का। दूसरा देख लेते हैं, सेंट्रल फ्यूजलेज क्या है? यह विमान का मध्य भाग होता है जो विमान की संरचनात्मक रीढ़ का काम करता है। इसमें शामिल क्या क्या है? RBE-2 AESA रडार सिस्टम, दुश्मन विमानों को ट्रैक करने वाला एडवांस रडार सिस्टम लगा रहता है इसमें। स्पेक्ट्रा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग, मिसाइल अलर्ट सिस्टम लगे होते हैं इसमें। ईंधन टैंक, लंबी दूरी की उड़ान के लिए आंतरिक फ्यूल स्टोरेज, ये भी इसमें लगा होता है। महत्व क्या है? यह हिस्सा राफेल की स्टील सेंसर, एकीकृत प्रणाली और रेंज को नियंत्रण करता है। रियर सेक्शन क्या है? यह विमान का पिछला हिस्सा होता है। यह हम राफेल फाइटर जेट के हिस्सों का विवरण देख रहे हैं। इसमें से रियर सेक्शन है एक हिस्सा जो मुख्य रूप से थ्रस्ट और स्टेबिलिटी देता है। इसमें शामिल क्या क्या है? इंजन असेंबली एरिया, थ्रस्ट स्ट्रक्चर, आंशिक फ्यूल टैंक। राफेल के 2 शक्तिशाली M88 टर्बोफैन इंजन यहीं लगे होते हैं। मतलब इस भाग में टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं। थ्रस्ट स्ट्रक्चर,
इंजन से उत्पन्न ऊर्जा को विमान को आगे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। आंतरिक फ्यूल टैंक सेंट्रल के साथ साथ यहाँ भी एक फ्यूल स्टोरेज होता है। तो दो स्टोरेज हो गए, एक लगा था कहाँ पे, सेंट्रल फ्यूजलेज में, और एक लगा है रियर सेक्शन में। महत्व क्या है इसका, यह राफेल की गति को 2200 किलोमीटर प्रति घंटा और युद्ध क्षमताओं के लिए सबसे अहम हिस्सा माना जाता है रियर सेक्शन। गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण, भारत में बनने वाले हर राफेल फ्यूजलेज को निर्माण के बाद सख्त गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रियाओं से गुजारा जाएगा। इन परीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि विमान का मुख्य ढांचा फ्यूजलेज की सभी युद्ध परिस्थितियों में सुरक्षित, सटीक और भरोसेमंद बना रहे। अब परीक्षण क्या क्या होंगे, जैसे विमान बन भी जाता है तो बनने के बाद आपने देखा होगा, जैसे कोई 4 व्हीलर होती है, आपने कई ऐसी वीडियो देखी होंगी जहाँ पे कोई भी गाड़ी बनती है तो उसका सबसे पहले परीक्षण होता है, उसकी स्पीड का टेस्ट होता है, वो कैसे मॉनिटर करेगी, मतलब उसकी रेंज क्या होगी, मतलब कितनी स्पीड पकड़ेगी, ये सब टेस्ट होता है पहले उसका। उसके बाद मार्केट में उसके लिए लॉन्च किया जाता है। तो जब ये राफेल जेट बनेगा हमारे यहाँ तो उसके परीक्षण क्या क्या होंगे, हम उसके बारे में जानते हैं। पहला है मॉड्यूलर असेंबली इंटीग्रेशन टेस्ट। इस परीक्षण में देखा जाता है कि फ्यूजलेज में लगे सभी सिस्टम, जैसे रडार सिस्टम है, सेंसर है, वायरिंग है, फ्यूल टैंक है, सही से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल मॉड्यूल को एकीकृत कर उनकी प्रतिक्रिया और संचालन की भी जांच की जाती है। यह टेस्ट यह सुनिश्चित करता है कि जब फ्यूजलेज फाइनल राफेल में फिट होगा तो कोई तकनीकी खराबी नहीं आएगी। तो यह है मॉड्यूलर असेंबली इंटीग्रेशन टेस्ट। दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं, स्ट्रक्चर लोड टेस्ट। स्ट्रक्चर लोड टेस्ट में यह देखा जाता है कि फ्यूजलेज कितने दबाव और भार को झेल सकता है। वही जो पे लोड होता है 9500 किलोग्राम, हमने आपको पहले बताया था इसमें, तो इसकी क्षमता कितनी है, मतलब कितना दबाव झेल सकता है और कितना भार झेल सकता है, इसका टेस्ट स्ट्रक्चर लोड में होता है। वो जैसे सिविल की भाषा में समझे तो जैसे घर रहता है तो घर में पिलर बने होते हैं तो वो घर कितना मतलब लोड सहन कर सकता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें है कि मतलब कितना दबाव और भार ये सह सकता है। इसमें कृत्रिम रूप से विमान पर अत्यधिक वजन और तनाव डाला जाता है, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि उसका टेस्ट हो जाए कि मतलब वो कितना दबाव सह पा रहा है और कितना भार सह पा रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि विमान युद्ध के दौरान 9G तक के दबाव में भी बिना टूटे काम कर सके। ये इसका स्ट्रक्चरल लोड टेस्ट है। इसके बाद होगा इसका एरोडायनामिक टेस्ट। एरोडायनामिक टेस्ट यह जांचता है कि फ्यूजलेज हवा में कितना प्रभावी और स्थिर रहता है। इसके लिए विंड टनल में हवा के तेज बहाव में फ्यूजलेज के मॉडल को टेस्ट किया जाता है, मतलब एक विंड टनल बनाई जाती है जहां पर हवा का तेज बहाव होता है, वहां पे इसके मॉडल को टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए भी एयर फ्लो पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है। यह टेस्ट यह तय करता है कि विमान में कम घर्षण के साथ ज़्यादा गति को प्राप्त किया जा सके। अब क्या है, अगला है रडार रिफ्लेक्शन प्रोफाइल टेस्ट। इस परीक्षण में फ्यूजलेज की स्टील क्षमता को परखा जाता है। रडार क्रॉस सेक्शन RCS की मापने वाली तकनीक से जांचा जाता है फ्यूजलेज से रडार सिग्नल कितनी मात्रा में परिवर्तित हो रहा है। मतलब ये टेस्ट ये साबित करता है कि कोई जैसे दुश्मन का रडार सिस्टम है तो हमारा जो जेट है, हमारा फाइटर जेट है, उसकी रडार में दिख तो नहीं रहा है, तो उसकी सूक्ष्मता को मतलब वो रडार पे ना दिखे, इसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट तय करता है कि विमान रडार पर कितना कम दिखाई देगा। मैं वही कह रहा था कि मतलब जेट को रडार में नहीं आना चाहिए, तब तो वो ठीक कहलाएगा जेट। अब आइए जानते हैं कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत ये जो कार्यक्रम चल रहा है और ये काम जब हो जाएगा तो इसके हमारे देश में आर्थिक लाभ क्या होंगे। हैदराबाद फैक्ट्री में हजारों नौकरियां पैदा होंगी, स्थानीय लोगों को उच्च तकनीकी स्किल सीखने का अवसर मिलेगा, भारत वैश्विक एयरोस्पेस सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा। ये हमारे आर्थिक लाभ हो गए। तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत में उन्नत एरोस्पेस निर्माण क्षमता विकसित होगी। इससे भविष्य में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, AMCA और TETBE जैसे घरेलू विमानों के विकास में मदद मिलेगी। रणनीतिक महत्व भी इसका ये है कि चीन और पाकिस्तान जैसी चुनौतियों के बीच भारत की हवाई ताकत मजबूत होगी। यह निवेश भारत की सामरिक स्वायत्तता को भी बढ़ाता है। उत्पादन क्षमता क्या होने वाली है इसकी, फैक्ट्री की योजना हर महीने 2 पूर्ण फ्यूजलेज बनाने की है। यह क्षमता भारत को न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगी, भविष्य में निर्यात की संभावना को भी खोल सकती है। देखो, जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो हम डिफेंस एक्सपोर्ट तो वैसे भी बनने वाले हैं मेक इन इंडिया के तहत। आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस का हम अपने लिए तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, साथ साथ मतलब कई देशों के लिए हम ब्रह्मोस सप्लाई भी करने लगे, निर्यात भी करने लगे हैं। जैसे पिछले महीने एक रिपोर्ट में आया था कि भारत ने ब्रह्मोस निर्यात करके कम से कम 36,000 करोड़ के लगभग अपने भारत में कमाई की है। तो ये था हमारा ये कवर जिसमें टाटा और दसॉल्ट एविएशन मिलकर हमारे भारत में मेक इन इंडिया के तहत राफेल फाइटर जेट बनाने वाले हैं। तो यह कवर का विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।